हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू एनहांस इंग्लिश विद पूजा। और आज का जो वीडियो लेसन है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर है। अब आप सोच रहे होंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, ये कौन से टॉपिक है। तो ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता के ऊपर एक टॉपिक है। और फ्रेंड, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आप पहली बार इस चैनल पर विज़िट किए तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग पैराग्राफ मिलेंगे और साथ ही उसे वर्ड टू वर्ड समझाया जाएगा। ना ही पैराग्राफ बल्कि स्टोरी और अलग अलग तरह के वर्ड्स, जिससे आपके इंग्लिश के लेवल को इन्हेंस किया जाएगा। इसलिए इस चैनल का नाम ही है इन्हेंस इंग्लिश विद पूजा। और फ्रेंड, चलिए बिना देर किए इस टॉपिक को समझते हैं। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपके एक छोटे से प्रयास के ज़रिए मैं और भी अच्छे वीडियो ला पाऊँगी आपके इस छोटे से मोटिवेशन की वजह से। सो फ्रेंड, चलिए स्टार्ट करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है? कृत्रिम बुद्धिमत्ता। प्राकृतिक बुद्धिमत्ता हमारा दिमाग होता है, ठीक है। जानवरों का दिमाग होता है। जानवरों में भी कुछ सेंस होते हैं कि ये नहीं करना है, उधर नहीं जाना है, तो उन्हें ये सेंस होता है। लेकिन जो नेचुरल जो बुद्धिमत्ता है वो हमारा दिमाग होता है। लेकिन कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्या होता है? देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रेफर्स, तात्पर्य करता है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता का तात्पर्य टू इंटेलिजेंस ऑफ मशीन। इंटेलिजेंस मतलब बुद्धिमत्ता, मशीन की बुद्धिमत्ता, ठीक है। मशीन्स मतलब मशीनों, ऑफ मतलब की, और इंटेलिजेंस मतलब बुद्धिमत्ता। मशीनों की बुद्धिमत्ता से तात्पर्य होता है कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। दिस इज, यह है, इन कॉन्ट्रास्ट मतलब विपरीत होता है। क्या होता है विपरीत? किसके विपरीत होता है? टू नेचुरल मतलब प्राकृतिक इंटेलिजेंस, प्राकृतिक बुद्धिमत्ता ऑफ ह्यूमंस, मनुष्यों के और जानवरों के। जानवरों और मनुष्यों के प्राकृतिक बुद्धिमत्ता के ये विपरीत होता है। जाहिर है ये मशीन है तो ये मनुष्य के द्वारा बनाया गया, तो मनुष्य ने इसमें जितने प्रोग्राम डाले होंगे वो उसी हिसाब से तो काम करेगा। विथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ, मतलब मशीनों के साथ, परफॉर्म फंक्शंस, कौन कौन से आप कार्य कर सकते हैं, कौन कौन से आप फंक्शन को प्रदर्शन कर सकते हैं। परफॉर्म मतलब होता है प्रदर्शन करना, फंक्शंस मतलब होता है कार्य को करना, ठीक है। कौन कौन से कार्य को आप कर सकते हैं? सच है, जैसे लर्निंग, आप सीख सकते हैं। प्लानिंग, कुछ योजना बना सकते हैं। रीजनिंग, तर्क कर सकते हैं। एंड सॉल्विंग प्रॉब्लम, और प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। प्रॉब्लम को मतलब हो सकता है मैथ्स के प्रॉब्लम को हल कर सकते हैं, या कुछ और भी प्रॉब्लम, जैसे सेल्फ ड्राइविंग कार में प्रॉब्लम को एक रास्ता से दूसरे रास्ता में जब हम जाते हैं तो टर्न करते हैं, तो वो सब को सॉल्व करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किया जाता है। मोस्ट नोटवर्दी, सबसे उल्लेखनीय क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता जो है, इज़ अ सिमुलेशन ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस बाय मशीन। वो मनुष्य के मीन्स क्या, अनुकरण करती है। पहले देखते हैं क्या है, हिंदी अच्छा सा समझते हैं इसको। अनुकरण करना, सिमुलेशन मतलब अनुकरण करना, ऑफ ह्यूमन मतलब मनुष्य का अनुकरण करती है। मनुष्य का बुद्धिमत्ता का मनुष्य की बुद्धिमत्ता का अनुकरण करती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बाय मशीन, मशीन के रूप में। इससे पहले भी मैंने आपको कहा था कि मनुष्य ने ही इन सब चीज़ों को बनाया है, तो जाहिर है कि ये उन्हीं का ही अनुकरण करेगी। इट इज़, यह है, प्रॉबेबली, शायद, द फास्टेस्ट ग्रोइंग डेवलपमेंट, सबसे तेज बढ़ने वाला विकास, ठीक है, सबसे तेज बढ़ने वाला विकास इन द वर्ल्ड, इस दुनिया में, ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, और एंड टेक्नोलॉजी मतलब प्रौद्योगिकी, एंड नवाचार, प्रौद्योगिकी और नवाचार, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में शायद यह सबसे ज़्यादा वृद्धि करने वाला विकास है, सबसे ज़्यादा वृद्धि करने वाला विकास है। फर्दरमोर, इसके अलावा, मैनी एक्सपर्ट, बहुत सारे विशेषज्ञ, बिलीव, मानते हैं, AI मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खुद कर सकता है, सॉल्व मेजर चैलेंज, बहुत प्रमुख चुनौतियों को वो
हल कर सकता है, एंड क्राइसिस सिचुएशन, और संकट की स्थिति को भी वो हल कर सकता है। अब आगे क्या आ रहा है, आगे है टाइप ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कितने तरह के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैं, कितने तरह की कृत्रिम मशीनें हैं जिससे लोग काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर है फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले द कैटेगराइजेशन, जो इसका वर्गीकरण किया गया है ऑफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता का, इनटू 4 टाइप्स। इसको 4 भागों में बांटा गया है। अब कौन कौन से वो भाग हैं, चलिए उसे देखते हैं। फर्स्ट है रिएक्टिव मतलब प्रतिक्रियाशील मशीनें, रिएक्टिव मशीनें, प्रतिक्रियाशील मशीनें जो प्रतिक्रिया करती हो, जो अगर आप जैसे हम लोग लूडो खेलते हैं ना, जिसमें सेल्फ इस जैसे कि अगर आपके साथ कोई और भी प्लेयर नहीं है तो आप कंप्यूटर के साथ खेल सकते हैं, तो वो खुद प्रतिक्रिया कर रही है, वो आपके गोटी को काट रही है, अपना चांस चल रही है, वो सारी जो कामें होती है उस तरह की वो कामें वो खुद से प्रतिक्रिया कर पा रही है। दीज मशीन्स, ऐसी मशीनें, कैन रिएक्ट, प्रतिक्रिया करती है, टू सिचुएशन के अनुसार प्रतिक्रिया करती है। अ फेमस एग्जाम्पल, सबसे प्रसिद्ध एग्जाम्पल है, सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है कैन बी, हो सकता है, कैन बी मतलब होता है होना, हो सकना। डीप ब्लू एक सुपर कंप्यूटर है, ठीक है, डीप ब्लू एक सुपर कंप्यूटर है। द IBM चेस प्रोग्राम, इसी का ये पार्ट है, द IBM चेस प्रोग्राम इसका डीप ब्लू सुपर कंप्यूटर है, और इसी का जो IBM चेस प्रोग्राम इसमें है, जिसके द्वारा मोस्ट नोटवर्दी, सबसे उल्लेखनीय बात ये है कि द चेस प्रोग्राम, यह जो IBM चेस प्रोग्राम है वॉन, जीत गया, अगेंस्ट, विरुद्ध, गैरी गैरी कैस्प्रोव एक व्यक्ति हैं जो कि पॉपुलर चेस लेजेंड है, सबसे प्रमुख, सबसे प्रसिद्ध चेस खिलाड़ी हैं। उनको ये जो मशीन है, ये जो सुपर कंप्यूटर मशीन है, वो उनको ये हरा दिया है चेस में। फर्दर मोर, इसके अलावा चेस मशीन्स, सच मशीन्स, ऐसी मशीनें लैक मेमोरी, जाहिर है कि उसमें लैक ऑफ मेमोरी होगी, मतलब बुद्धि की कमी होगी। मेमोरी मतलब लैक ऑफ बुद्धि नहीं होता है, मेमोरी मतलब पावर, कितना पावर उसमें अंदर रख सकते हैं, वो उसकी कमी है। दीज मशीन्स, ऐसी मशीनें, सर्टनली, निश्चित रूप से, कैन नॉट यूज़ नहीं कर सकती है पास्ट एक्सपीरियंसेस टू इन्फॉर्म फ्यूचर वन, ऐसी मशीनें ये अनुभव नहीं कर सकती है अपने पास्ट एक्सपीरियंस, अपने पास्ट में भूतकाल में जो भी उसने गलती किया है, वो आपने या फिर कुछ अच्छा किया है उसको आगे लेगेसी की तरह आगे नहीं ले जाती। जैसे मनुष्य क्या है, अगर कहीं वो गलती कर देता है तो वो क्या करता है, आगे वो गलती दोबारा नहीं करता है। कुत्ते भी वैसे, अगर उन्हें पता चल जाता है, जानवर भी ऐसे कि हाँ कुछ डेंजर है तो वो उस रास्ते से नहीं पार होते हैं। तो ये ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप लूडो का ही अगर हम बात करें, अगर जो हम लोग मोबाइल में खेलते हैं कंप्यूटर के साथ, तो उसमें हम क्या देखते हैं, हम लोग काफ़ी बार जीत जाते हैं, क्योंकि उसमें कोई अपना प्रोग्राम नहीं होता है कि ऐसे ये होना है, ऐसे ये होना है। वो हाँ चलता ज़रूर है वो, लेकिन उसमें अपनी मेमोरी पावर ज़्यादा नहीं होती है, और साथ ही साथ उसमें पास्ट एक्सपीरियंस को जोड़ने की क्षमता भी नहीं होती है। इट एनालाइसिस ऑल पॉसिबल अल्टरनेटिव्स एंड चूज द बेस्ट वन, वो सभी एनालिसिस विश्लेषण करती है, सभी, ऑल मतलब सभी संभावित विकल्पों को विश्लेषण कर लेती है, और उसमें से जो चूज़ करती है कि कौन सा बेस्ट है, और उसे वो यूज़ कर लेती है जब वो ज़रूरत होता है। लिमिट मेमोरी मतलब सीमित मेमोरी। दीज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम, ये आर्टिफिशियल कृत्रिम बुद्धिमत्ता सिस्टम ऐसा है, आर कैपेबल मतलब योग्य है, ऑफ यूजिंग, उपयोग करने के, पास्ट एक्सपीरियंस को उपयोग करने के लिए ये योग्य है। टू इन्फॉर्म फ्यूचर वन, टू फ्यूचर में ये सूचना दे सकती है कि आपने पास्ट में यहाँ ये किया था, और वो आगे उस काम को वो ले जा रही है। अ गुड एग्जाम्पल, एक इसका अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है, कैन बी सेल्फ ड्राइविंग कार मतलब स्वचालित कार।
सच कार्स ऐसे कारें जो होती हैव डिसीजन मेकिंग सिस्टम, उसमें होती है खुद से निर्णय लेने की क्षमता। कार में, ऐसी कारों में खुद से निर्णय लेने की क्षमता होती है। द कार मेक्स एक्शन, कार क्या लेती है, क्रिया लेती है। क्या, कैसा, लाइक जैसे चेंजिंग लेन, पथ को चेंज करती है। लेन मतलब होता है पथ, चेंजिंग मतलब पथ को चेंज करना। मोस्ट नोटवर्दी, सबसे उल्लेखनीय है, दीज एक्शंस, ये क्रियाएं कम फ्रॉम ऑब्जर्वेशन, ये क्रियाएं कैसे आती है, निगरानी से आती है। देयर इज़ नो परमानेंट स्टोरेज, इसके पास अपना कोई स्थायी भंडारण नहीं होता, कोई भी अपना परमानेंट स्टोर नहीं होता है कि वो इस चीज़ को स्टोर करके रख सके। ऑफ दीज ऑब्जर्वेशन, इस निगरानी को ऑब्जर्वेशन करके रख सके। नेक्स्ट जो है थ्योरी ऑफ माइंड, थ्योरी ऑफ माइंड मतलब मन का सिद्धांत। दिस रेफर, यह तात्पर्य है, टू अंडरस्टैंड अदर, दूसरे को, अन्य लोगों को समझना, दूसरे को समझना। एबव ऑल, इन सबसे ऊपर। दिस मीन्स, इन सबसे ऊपर मतलब दूसरे को समझने से ऊपर और क्या हो सकता है। टू अंडरस्टैंड अदर्स हैव देयर बिलीव, दूसरे के बिलीव को समझना, विश्वास को समझना, इंटेंशन, उसके इरादे को समझना, उसकी इच्छा को, डिज़ायर को समझना, उसके विचारों को समझना। और हाउएवर, हालांकि दिस टाइप ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डज नॉट एग्जिस्ट, और हालांकि इस तरह के इंटेलिजेंस आपको, बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। आपने सुना ही होगा, एक सीरियल बहुत पहले आता था, स्मॉल वंडर, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उसे जा कर के देखें। वहाँ पर एक रॉबर्ट जो है बहुत सारे काम करती है, वो सिलेक्टेड वही सब काम करती है जितने प्रोग्राम में उसमें किया गया है, तो वो इसका उदाहरण है। नेक्स्ट जो है सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस अगर किसी मशीन में आ गया है तो आप समझ सकते हैं कि क्या क्रांतिकारी परिवर्तन होगा। जैसे हम लोगों ने एक मूवी देखा था रजनीकांत का, रॉबर्ट के जो मूवी था, लास्ट में वो हीरोइन को पसंद करने लगता है, तो वो कैसे आ गया, वो इमोशन के जरिए आ गया। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है। दिस इज़ द हाईएस्ट एंड मोस्ट सोफिस्टिकेटेड लेवल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। दिस इज़, यह है, हाईएस्ट सबसे ऊँचा, एंड मोस्ट सबसे परिष्कृत, सोफिस्टिकेटेड मतलब सबसे परिष्कृत, सबसे ऊंचा लेवल, लेवल मतलब सबसे ऊंचा स्तर का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कृत्रिम बुद्धिमत्ता। सच सिस्टम, ऐसे सिस्टम जो है, हैव सेंस, इसमें भावनाएं होती है, ऑफ सेल्फ, अब खुद के लिए भावनाएं होती है। जैसे किसी को, अगर किसी को आप एक चाटा लगा देंगे तो उसे फील हो जाता है कि नहीं इसने गलत किया है, और लोग रोते हैं, तो उसी तरह इसमें भावना आ जाएगी। फर्दर मोर, इसके अलावा दे हैव सेल्फ अवेयरनेस, उसमें अवेयरनेस, जागरूकता आ जाएगी। कॉन्शियसनेस, चेतना आ जाएगी। एंड इमोशन, और क्या आ जाएगी, और भावनाएं आ जाएगी। ऑब्वियसली जाहिर है, सच टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी डज नॉट एग्जिस्ट यस, ऐसी टेक्नोलॉजी अभी तक तो आई ही नहीं है। दिस टेक्नोलॉजी वुड सर्टनली बी रेवोल्यूशन, ऐसी टेक्नोलॉजी सर्टनली, निश्चित ही रूप से ये एक क्रांति हो जाएगी। अगर इस तरह की इंटेलिजेंस अगर आप देखते हैं, तो अगर हम देखेंगे तो जाहिर हम समझ लेंगे कि ये क्रांतिकारी परिवर्तन है। जैसे भगवान मनुष्य को बनाते हैं, उसी तरह मनुष्य एक रॉबोट्स को बनाने लगेगा और उस तरह से काम करने लगेगा। अब इसका हिस्ट्री क्या है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टर्म्स तो कुछ ही साल पहले बहुत सारे लोग तो अभी तक नहीं जान रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब क्या हो पाता है, लेकिन इसका जो बॉर्न है 1950, बल्कि इससे पहले भी हुआ है। कहा जाता है कि इजिप्ट के इतिहास में इसका उपयोग देखा गया है, लेकिन 1950 में जॉन मैकैर्थी के द्वारा इस टर्म का यूज़ हुआ। द पर्सन टू कॉइन गढ़ना द टर्म, इस तरह के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टर्म को इन्होंने ही गढ़ा है। जॉन मैकैर्थी जो है, उन्होंने इस टर्म को गढ़ा है फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार। देयरफॉर, इसलिए रिगार्डेड, माना जाता है एज द फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन्होंने ही पहली बार इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम दिया है, इसलिए इसे जॉन मैकैर्थी को इसका फादर माना जाता है। अब नेक्स्ट जो है इसका एप्लीकेशन, इसका उपयोग कहाँ होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैज़ सिग्निफिकेंट, ये सबसे पहले तो ये सबसे महत्वपूर्ण है यूज़, सबसे महत्वपूर्ण यूज़ है। कहाँ यूज़ है? इन हेल्थ केयर, स्वास्थ्य के क्षेत्र में ये सबसे महत्वपूर्ण है।
कंपनीज आर ट्राइंग, कंपनीज कोशिश कर रही है टू डेवलप, इसका विकास करने का, इसके टेक्नोलॉजी का विकास करने का, फॉर क्विक मतलब जल्दी निदान पाने के लिए, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कृत्रिम बुद्धिमत्ता वुड इफेक्टिवली कुशलतापूर्वक ऑपरेट एंड पेशेंट, कुशलतापूर्वक काम करेगी अपने पेशेंट के ऊपर विदाउट ह्यूमन सुपरविजन, विदाउट मनुष्य के देख रेख के वो ऑपरेशन कर देगी और कुछ उसका मतलब बहुत सारे डायग्नोस कर देगी, बहुत सारे निदानों को कर देगी। जब जो उतने उसमें डाटा डालना पड़ेगा उस रोबोट में कि यहाँ ऐसे करना है, यहाँ ऐसे करना है, यहाँ ऐसे करना है, वो सब डालना पड़ेगा। अब फिर नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इसका उपयोग क्या है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन बिजनेस में इसका क्या उपयोग है। वुड सिग्निफिकेंटली, इसका भी उपयोग यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण होगा। जैसे सेव टाइम को बचाएगा और एफर्ट प्रयास को भी बचाएगा। देयर इज़ एन एप्लीकेशन, इसका जो अनुपयोग है, इसका जो उपयोग है फॉर रोबोट के रूप में, रोबोटिक ऑटोमेशन, रोबोटिक स्वचालन के रूप में इसका उपयोग किया जाएगा टू ह्यूमन बिजनेस टास्क। मनुष्यों के द्वारा जो टास्क लिया जाता था, जो काम लिया जाता था, वो अब रोबोट इस कामों को करेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन सर्टनली, आर्टिफिशियल कृत्रिम बुद्धिमत्ता शक्ति निश्चित रूप से मेक एजुकेशन मोर इफेक्टिव, एजुकेशन सिस्टम को और भी इफ़ेक्टिव बना देगी, कुशल बना देगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी कैन डिस्कवर द नीड्स ऑफ स्टूडेंट, विद्यार्थियों की क्या ज़रूरत है वो ऑब्जर्व करेगी, वो समझेगी। देन तब इट कैन अडॉप्ट अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स, और उसी के अनुकूल वो काम करेगी। समझिए अब किसी को अब आगे फ्यूचर में ऐसा कुछ इंटेलिजेंस आ गया, वो आपसे बात किया और आपको लोगों उस आर्टिफिशियल उस कंप्यूटर को समझ आया कि आपको बोलना अच्छा से नहीं आ रहा है, आपके रीडिंग स्किल नहीं है तो आपकी ठीक नहीं है, या फिर कुछ ऐसा चीज़ें जो उससे समझ आएगी तो वो उस स्किल को वो ठीक करने पे आपकी मदद करेगी। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ट्यूटर, कृत्रिम बुद्धिमत्ता में जो ट्यूटर्स होंगे, जो पढ़ाने वाले जो टीचर्स होंगे, जो कंप्यूटर जो प्रोग्राम फिक्स किया गया होगा, प्रोवाइड्स स्टडी हेल्प टू स्टूडेंट, वो प्रोवाइड करेंगे स्टडी टू हेल्प स्टूडेंट, विद्यार्थियों को हेल्प करने में मदद करेंगे। ऑल्सो भी और क्या, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कृत्रिम बुद्धिमत्ता कैन ऑटोमेट ग्रेडिंग विच रिजल्ट इन सेविंग अ लॉट ऑफ टाइम। ऑटोमेट मतलब स्वचालित ग्रेड भी देगी, ठीक है, कि आपने कैसा परफॉर्म किया है उस पर ग्रेड भी देगी। विच रिजल्ट, उसका जो रिजल्ट होगा इन सेविंग अ लॉट ऑफ टाइम, इस रिजल्ट को आप काफ़ी लंबे समय तक आप देख पाएंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैज़ एप्लीकेशंस इन वेरियस, उसका उपयोग महत्वपूर्ण जो उसका जो उपयोग है इन अ वेरियस फील्ड, अदर फील्ड, वेरियस विभिन्न अलग अलग क्षेत्रों में इसका उपयोग हम लोग देखेंगे। जैसे दीज फील्ड्स कैन बी, ये फील्ड हो सकते हैं इन फ्यूचर में, जैसे मिलिट्री फील्ड में, सेना के फील्ड में, लॉ के फील्ड में, कानून के क्षेत्र में, वीडियो गेम के फील्ड में, गवर्नमेंट के फील्ड में, सरकार के फील्ड में, वित्त फाइनेंस के फील्ड में, ऑटोमेशन स्वचालित कोई भी चीज़ होगी उसके फील्ड में, ऑडिट हिसाब किताब के फील्ड में, आर्ट कोई भी चीज़ पेंटिंग वेंटिंग या फिर डांस वांस कुछ भी बहुत कुछ है उसमें फील्ड में एट्सेट्रा। हैंस हालांकि इट्स क्लियर दैट, वह क्लियर है, साफ है, दैट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैज़ अ मेसिव अमाउंट ऑफ डिफरेंट एप्लीकेशन। आर्टिफिशियल कृत्रिम बुद्धिमत्ता का है मैसिव मतलब विशाल, अमाउंट मतलब मात्रा में, डिफरेंट एप्लीकेशन विशाल मात्रा में, इसका बहुत सारा यूज़ है पूरे वर्ल्ड में। अब जाहिर है जब किसी भी चीज़ का प्रॉज होगा तो उसका कॉन्स भी होगा, तो उसमें क्या डिसएडवांटेज है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लेस ह्यूमन इंटरेक्शन, बहुत ही कम ह्यूमन इंटरेक्शन होगा अगर आप इसका यूज़ करते हैं। मेकिंग स्टूडेंट मोर इंगेज्ड, उस स्टूडेंट को इंगेज रखेगा, बिजी रखेगा इन ऑनलाइन वर्ल्ड, मतलब ऑनलाइन वर्ल्ड मतलब क्या, इंटरनेट की दुनिया में उसको बिजी रखेगा। देन द वर्ल्ड इन फ्रंट ऑफ देम, सामने की जो दुनिया है उससे वो हटता जाएगा और ऑनलाइन के वर्ल्ड में वो घुसता जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कृत्रिम बुद्धिमत्ता इज़ अनडाउटेबली द फ्यूचर ऑफ द मशीन, यह फ्यूचर का जो मशीन है, निस्संदेह है फ्यूचर का मशीन है दुनिया में, ठीक है। और ह्यूमन डेवलप्ड, और मनुष्य इसे विकसित कर रहा है आकर्षित बनाने के लिए, इनोवेशन, अपने आविष्कारों को आकर्षित बनाने के लिए इसको और विकसित कर रहा है। दैट चेंज द इंटायर कोर्स ऑफ वर्ल्ड, यह पूरे दुनिया के पाठ्यक्रम को
चेंज कर देगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन ऑल्सो एस्टिमुलेट द फ्यूचर इनोवेशन। कृत्रिम बुद्धिमत्ता कैन सकती है प्रोत्साहित द फ्यूचर इनोवेशन, और भी भविष्य में होने वाले आविष्कारों को, ऑफ मैनकाइंड, मानव जाति के ऊपर होने वाले आविष्कारों को, मतलब कि जैसे रॉबोट का यूज़ कर बनाया जा रहा है कामों को लाने के लिए और बहुत सारे चीज़ों को करने के लिए। इस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ किया जाएगा फ्यूचर में, बहुत इसका उपयोग देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, जानती हूँ मैं ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, मगर कुछ चीज़ें सीखने के लिए अगर मैं कुछ पॉइंट अगर ऐड नहीं करती तो ये वीडियो अधूरा ही रह जाता। इसलिए फ्रेंड, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।